ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने संपूर्ण वसुंधरा को अष्टम अवस्था की प्राप्ति के लिए परम सत्यार्थभूत भूतार्थ तत्व की निरूपण की है। निज गायक में लीन होने का मार्ग भगवान ने दिखाया है। संपूर्ण साध्यों की सिद्धि गायक की लीनता से है। निज गायक में लीन होने के लिए कठोर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। निज गायक में लीन होने के लिए कठोर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जड़ता के विनाश की आवश्यकता है। प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है। जड़ता को नाश करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है। मित्र, उत्साह को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो तपस्या है वो जड़ता का नाश कराती है। व्यक्ति तपस्या ना करे, अंदर शुष्क हो जाता है, बुद्धि जड़ हो जाती है। ज्ञानी मल को हटाने के सुंदर उपाय हैं। किसी की मशीन में कचरा जम जाए, व्यक्ति आग लगा देता है। मशीन में कचरा जम जाए, आग लगा देता है। यानी चित्त में कचरा जम जाए तो तप की आग लगा दो, सारा कचरा भस्म हो जाता है। तपस्या एक ज्वाला है। जब जैनियों ने कहा तपस्या ज्वाला है, समझना एक एक विषय को। क्षत्रियों ने कहा तपस्या ज्वाला है। क्षत्रियों ने कहा तपस्या ज्वाला है। वो क्षत्रिय जो था वो कौन था? वो तीर्थंकर परमात्मा। ये धर्म, जैन दर्शन, जैन धर्म ज्ञानियों, इसको उद्घाटित करने वाला कोई है, विश्व में फैलाने वाला कोई है तो क्षत्रिय पुरुष है। क्षत्रियों इस धर्म को, विश्व को प्रदान फैलाया है। क्षत्रियों ने जैन धर्म को जन्म नहीं दिया। तीर्थंकरों ने जैन धर्म को जन्म नहीं दिया। तीर्थंकर 24 भगवंत सभी क्षत्रिय हुआ करते हैं और जिन क्षत्रियों ने जिन शासन को वर्धमान किया है, फैलाया है। जब ये कहा तपस्या ज्वाला है, तपस्या ज्वाला है, बिल्कुल सत्य है। मुनिराज हवन करते हैं, तपस्या ज्वाला है। मुनिराज हवन करते हैं, तपस्या ज्वाला है। ऐसे शब्दों को सुनकर के लोगों ने, मित्र किसी बात को सुनो, किसी बात को सुनो, सुनने के साथ समझना चाहिए अपेक्षा क्या चल रही है। नहीं युगान सर्वथा अपेक्षा को लेके सुनना चाहिए, निरपेक्ष कथन नहीं करना चाहिए। और ये भी सत्य है सारस्वत सागर जी, बेटा बाहर से पढ़कर के प्रवचन नहीं बोल देना चाहिए। अब तो सुब्रत सागर मेरा स्पष्ट कहना है कि भारत की भूमि पर जितने बीतरागी आचार्य भगवंत हैं, ये अपने शिष्यों को बाहर उपदेश के लिए, प्रभावना के लिए भेजें। इसके पहले इनकी कक्षा ले लेना चाहिए कि बेटा पहले अपने पूरे प्रवचन मुझे सुनाओ। उपदेश की कला का बोध नहीं है,
आपके मधुर कंठ से, निर्गंत भेष से कहीं विपरीत मार्ग की पुष्टि न हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। सुंदर शब्दावली नहीं पकड़ना चाहिए, मात्र सुंदर सिद्धांत पकड़ना चाहिए। आपको लगा ऐसा कि सुंदर शब्द हैं, वो आपने दूसरे की पुस्तकें ला करके, वो मित्र व्यास की गद्दी नहीं है, एक गणधर की गद्दी है, एक गणधर पीठ है। गणधर पीठ वैदिक परंपरा में व्यास पीठ होती है, जहां कथाकार बैठकर कथा बांधता है, उस पीठ का नाम होता है व्यास पीठ। और जैन दर्शन में जहां पर उपदेश दिया जाता है, उस पीठ का नाम है गणधर पीठ। गर्दन की पीठ पर वही कहा जाता है जो जिनदेव ने कहा है। गर्दन की पीठ पर वही व्याख्यान होता है जो जिनवर ने कहा है, जिन्हें वृषभ ने कहा है। कैसे विपर्यास होता, सुनो मित्र। मुनिराज हवन करते हैं और तपस्या ज्वाला है। इस शब्द को सुनते ही लोगों ने समुदाय बुला लिए, लकड़ियां संगीत कर लिए, और मित्र धूप डाल करके, अग्नि जला करके कोई मुनि हवन करने लग जाए और यूं कहे कि आपने तो बोला था प्रवचन में, मित्र गृहस्थिक धर्म अलग है और मुनि धर्म अलग है। ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता साधु क्रिया साधुआ। आप आचार भक्ति को वृद्धि पढ़ते हो, मैं वहां से बोल रहा हूं। आचार भक्ति में लिखा हुआ है ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता। ये मुनीश्वर मेरे मित्र अग्नि कुंड में हवन नहीं करते हैं, ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, नित्य व्रतों का और मंत्रों का हवन करते हैं और कर्मों की लकड़ियों को, समुदायों को जलाते हैं, यानी काठ की अग्नि की लकड़ियों को नहीं जलाते। साधु क्रिया साधुआ, इस साधु की क्रिया साधु करते हैं, ये नित्य हवन करते, पर किसमें? ध्यान की अग्नि में। जब सुब्रत सागरी 5 शरीर हैं तुम्हारे पास, औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, कितने हो गए? 5 शरीर हैं। मेरा मन कहता है इस विराट समाज को और विश्व वसुंधरा को वो सत्य प्राप्त हो जाए, जिस सत्य को ना समझने के कारण लोगों ने विपर्यास खड़े किए हैं। मुझे बोध है इस बात का, मैं रायपुर में भले बोल रहा हूं, पर सुनता पूरा देश है। जब देश सुनता है तो उनके कान तक ये शब्द पहुंच जाना चाहिए, विपर्यास कैसे होता है। 5 शरीर हैं, औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। यानी इन 5 शरीर को नष्ट करने के लिए साधु तपस्या करते हैं। 5 शरीरों को नष्ट करने के लिए साधु तपस्या करते हैं। 5 शरीर ध्वस्त हो जाएं इसलिए तपस्या करते हैं। कर्म क्षार्तम तप्यते ते तपाह, तप की जो परिभाषा है अंकित, वो लड्डू खाना, पेड़ा खाना, मित्र नदियों में डुबकी लगाना, पर्वतों पर घूम के आ जाना, यानी नाना प्रकार के भेष बना के बैठ जाना, इसका नाम तपस्या नहीं है। कर्म क्षार्तम तप्यते ते तपाह, भूख हड़ताल का नाम तपस्या नहीं है। मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं है तो मैं अनशन करता हूं,
मित्र, अनशन की परिभाषा कितनी गहरी है। उपशमन के साथ आहार भी करे तब भी उपवास। कार्तिक स्वामी लिखते कार्टून परीक्षा में, कषायों के वासनाओं के उपशमन के साथ आत्मसिद्धि के लिए असन भी करके आया है तब भी मुनि उपवासी है। उपवास, निज के पास बास, इसका नाम है उपवास। यदि उपवास भी किया है तो मित्र स्वाध्याय करना चाहिए। यशोधर सागर जी, बालक कार्तिक स्वामी, बेटा तुम्हारी दीक्षा तो बहुत लंबी उम्र में हुई है। कार्तिक स्वामी की दीक्षा 11 वर्ष की उम्र में हुई। 11 वर्ष का बालक जिन दीक्षा को प्राप्त करके, जिन प्रावज्ञा को प्राप्त करके कितना विशद ज्ञान प्राप्त किया। आज संपूर्ण जैन जगत में कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ विश्वविख्यात है। मैं कल देख रहा था कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ को, और हृदय से मन क्या बोलता निसंग सागर जी। कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ अपने आप में द्वादशांग का सारभूत पूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 12 भावना की व्याख्या करके तीनों लोगों की व्याख्या कर दी है। जिस भावना की व्याख्या की उसमें सारे धर्मों की व्याख्या है। कार्तिक स्वामी लिखते हैं कि यदि आपने अनशन तप किया है तो स्वाध्याय में लीन हो जाना चाहिए। यदि स्वाध्याय रहित अनशन तप कर रहे हो तो मात्र शरीर को सुखा रहे हो, कसाय को नहीं सुखा पा रहे हो। आज मेरा उपवास है, कोई ताश खेल रहा है। आज मेरा उपवास है, मोबाइल देख रहे हो। आज मेरा उपवास है, सो रहे हो। आज मेरा उपवास है, मित्र गप्पे लड़ा रहे हो। आज मेरा उपवास है। हे मित्र, कपड़े धो रहे घर के, आज मेरा उपवास से दुकान का व्यापार बंद नहीं किया। मित्र, जैसे भोजन में ताला डाल दिया है, दुकान में भी ताला डाल देते। आज मेरा उपवास है, सम्मान में कोई कमी नहीं है। आज मेरा उपवास है, ज्ञानियों, विषय कसाय की तीव्रता में कोई कमी नहीं है। उपवास तुम्हारा लंघन है, उपवास नहीं है। उपवास वो है जिसका निज आत्मा में वास है। धन्य में जीव, एक टुकड़ा रोटी का कम मिले आदमी उबल जाता है। एक टुकड़ा रोटी का बल्लू भाई कम मिले आदमी उबल जाता है। धन्य युवा मुनियों को, धन्य इन युवा श्रावकों को जो 10-10 दिन अपने मुख में पानी नहीं रख रहे हैं, इनके परिणामों को धन्य हो। पर जैसे बेटा तुमने मुख में पानी नहीं रखा, ऐसे मन में कसाय का तिनका मत रखना। तो हम जैसे मुनि तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे मुख में पानी का एक कण नहीं गया, बूंद नहीं गई, धान्य का कण नहीं गया, ऐसे चित्त में किसी नर नारी देखने का कण ना प्रवेश कर जाए, चित्त में वासनाओं का पानी की बूंद ना टपक जाए। तप 5 शरीरों का नाश करने के लिए है। 5 शरीरों का नाश करने के लिए तप है। इसलिए 5 शरीरों का नाश करना चाहिए ज्वाला के माध्यम से। 5 शरीरों का नाश करना चाहिए ज्वाला के माध्यम से। ओहो शुभ्र सागरी, क्या अनर्थ हो गया। जैसे क्षत्रियों ने यानी तीर्थंकरों ने अपने दिव्य ज्ञान से, अपनी तप साधना से जगत को उपदेश दिया कि 5 शरीरों का नाश करने के लिए तप करना चाहिए, तो लोगों ने क्या देख लिया, 5 जगह आग लगाना चाहिए।
5 जगह आग लगाना चाहिए। अरे मित्र, विषय क्या था? ये 5 शरीरों को नाश करने के लिए और 5 इंद्रिय विषयों को क्षय करने के लिए ध्यान की आग लगाना चाहिए था। उन्होंने क्या किया विचारों ने? उनका कोई दोष नहीं है, क्षोभम का परिणाम है, बुद्धि का सोच है। मित्र, दूर से सुनकर के घर में निर्णय जाके मत करना। जब तक तुम्हारे गुरु जिंदा हैं, जीवित हैं, उनके पास आके पूछ लेना, फिर निर्णय करना। अमित यही हुआ, अमित भैया पन्ना यही हुआ कि गुरु का दूर से उपदेश सुन के चले गए, वो अपने मन का निर्णय करते रहे। मालूम, मैंने कहा कि गोखुरु के माध्यम से पथरी का रोग ठीक होता है। अब गोखुरु के माध्यम से पथरी का रोग ठीक होता है। वो हमारे छोटू भैया भिंड वो गोखुरु लेके आ गए और दूध में पीसना शुरू कर दिया। और दूध में पीस करके उन्होंने मलाई के साथ और टमाटर के जूस में मिला करके और अंगूर के जूस मिला करके पिला दी। बोले गोखुरु, वो मित्र, पथरी ठीक हो जाएगी। डबल पथरी हो गई। क्योंकि मालूम होना चाहिए वातज, पित्तज, कफज पथरी एक प्रकार की होती, वीर की भी पथरी बनती है। उसको आपको काढ़ा बनाना था, तुमने दूध में चटनी पीस के वो मलाई रबड़ी के साथ खिला दिए, अंगूर का त्याग नहीं कराया, टमाटर का त्याग नहीं कराया। ओ पियो टमाटर के जूस, बनेगी पथरी।